के हाथ में जो मोबाइल फोन है उसकी रफ्तार भी बदलने वाली है, क्योंकि अब 4G से 5G का foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain. Biggest buzzwords in the world of technology for quite some time now, and it has finally been rolled out for users in India as well. लेटेंसी जितना ज्यादा 0 ms की क्लोज होगी उतना ज्यादा बेहतर होती है। 1 अक्टूबर 2022 को भारत का नाम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया जहां 5G कनेक्टिविटी मौजूद है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस नाम के एक इवेंट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में फर्स्ट टाइम 5G सर्विसेज को लॉन्च करा और इंडिया ऑफिशियली एक 5G नेशन बन गया। व्हाट इज 5G? 5G क्या है? 5G इज द 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क। सबसे पहले आया था 1G साल 1980 में, जिसे पायनियर करा था टोक्यो जापान में स्थित एनटीटी कम्युनिकेशंस ने, और इसमें उन्होंने मदद ली थी शिकागो यूएसए में स्थित एक कंपनी बेल लैबोरेटरीज की। उसके बाद नॉर्डिक देश स्वीडन ने एनएमटी स्टैंडर्ड या फिर नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी सर्विस को लॉन्च करा, और उसकी वजह से दुनिया में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मोबाइल रोमिंग पॉसिबल हो सकी। उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन और 2G साल 1990 में। 1G और 2G में सबसे बड़ा डिफरेंस था वो ये था कि 1G में ऑडियो को एनालॉग रेडियो सिग्नल की तरह एनकोड किया जाता था, लेकिन 2G में एवरीथिंग वाज एंटायरली डिजिटल, जिसकी मदद से फर्स्ट टाइम फुली एनक्रिप्टेड टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन संभव हो सकी। उसके बाद 2G के 2 बेटर वर्जन्स भी लॉन्च हुए। सबसे पहले आया 2.5 GPRS यानी कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, और फिर आया 2.75 एज यानी कि एनहांस्ड डेटा रेट्स फॉर ग्लोबल एवोल्यूशन। साल 1998 में लॉन्च किया गया 3G और हाई स्पीड पैकेट एक्सेस HSPA, और इसके आने के बाद मोबाइल वेब ब्राउजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम पॉसिबल। और फिर 2009 में 4G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा गया, जिसका कि इस्तेमाल हम लोग आज तक करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम 5G की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है अल्ट्रा फास्ट स्पीड इंटरनेट, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। 5G में आपको मिलेगी ज़्यादा बैंडविड्थ, लोअर लेटेंसी और नेटवर्क स्लाइसिंग। नेटवर्क स्लाइसिंग एक नई टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम सेम इंफ्रास्ट्रक्चर की इस्तेमाल करके डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट नीड्स को केटर कर सकते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स हो गए जैसे कि आपका हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि साल 2022 के अंत तक हमारी दुनिया में एटलीस्ट 1 बिलियन यूजर्स 5G सर्विसेज से कनेक्ट हो चुके होंगे। भारत में अभी तक भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने अपनी 5G सर्विसेज को रोल आउट करना शुरू कर दिया है, और ऐसा माना जा रहा है कि साल 2024 के अंत तक यह सुविधा देश के कोने कोने में पहुंच चुकी होगी। आप अपने एग्जिस्टिंग 4G सिम्स की मदद से 5G सर्विसेज से कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक OTA यानी कि ओवर द एयर अपडेट की जरूरत होगी, जो कि आपको आपका सेल फोन मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा। 5G फ्रीक्वेंसी बैंड्स या फिर स्पेक्ट्रम की अगर आप बात करते हैं तो ये 3 भागों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले होता है हाई बैंड स्पेक्ट्रम, मतलब ब्लेजिंग फास्ट स्पीड और लॉट्स ऑफ कैपेसिटी, लेकिन सिर्फ तब जब आप सेल साइट से काफी नजदीक हैं। उसके बाद आता है लो बैंड यानी कि लेस देन 1 GHz फ्रीक्वेंसी। इसमें नेटवर्क कवरेज तो एक्सीलेंट होगी, पर स्पीड और लेटेंसी पे इसका नेगेटिव असर पड़ता है। थर्ड इज द मिड बैंड स्पेक्ट्रम, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो 1 GHz से 6 GHz के बीच में होती है। इसमें हमें स्पीड और कवरेज दोनों ही काफ़ी बैलेंस देखने को मिलती है, और यही वजह है कि 5G कनेक्टिविटी के लिए इस पर्टिकुलर बैंड को सबसे ज़्यादा आइडियल माना जाता है। और दुनिया के काफ़ी देश जैसे कि जापान और चाइना ने अपनी 5G सर्विसेज के लिए इस पर्टिकुलर बैंड को डेजिग्नेट भी कर दिया है। अब 5G सर्विसेज के 2 वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज द स्टैंड अलोन 5G वर्जन एंड सेकंड इज द नॉन स्टैंड अलोन और NSA। तो सबसे पहले नॉन स्टैंड अलोन क्या है उसको समझते हैं। देखिए, NSA वर्जन में टेलीकॉम कंपनीज जो उनका एग्जिस्टिंग 4G कोर नेटवर्क है उसी को इस्तेमाल करेंगी, सिर्फ अपना जो RAN है यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क है उसको 5G में अपग्रेड कर देंगी। उसके बाद आता है स्टैंड अलोन 5G यानी कि SA। अब जैसे जैसे दोस्तों हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री में वो फर्दर डेवलप होता चला जाएगा, हम लोग धीरे धीरे स्टैंड अलोन 5G में शिफ्ट कर जाएंगे, विच इज द मोर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ 5G। इसमें जो कोर नेटवर्क और RAN है, इन दोनों को बिल्कुल नए तरीके से बिल्ड किया जाता है 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए।
अब अगर हम लोग स्टैंडअलोन 5G की एडवांटेजेस की बात करते हैं ओवर नॉन स्टैंडअलोन 5G में वी कैन गेट स्पीड as high as 1 Gbps प्लस। उसके अलावा लोअर लेटेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और थर्ड इज द इम्प्रूव्ड नेटवर्क कैपेबिलिटीज। एक क्वालिटी कनेक्शन के लिए लोअर लेटेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप लोग मेरी तरह गेमिंग का शौक रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि लेटेंसी इज द टेक्निकल टर्म फॉर लैग और रिस्पॉन्स डिले। लेटेंसी जितना ज़्यादा 0 ms की क्लोज होगी उतना ज़्यादा बेहतर होती है। अब अगर 5G टेक्नोलॉजीज की हम बिगेस्ट एडवांटेजेस की बात करें तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 15 सालों में 5G का जो कंट्रीब्यूशन रहने वाला है हमारे देश की इकोनॉमी में वो रहेगा एटलीस्ट $450 बिलियन। जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि डेवलपमेंट का सबसे कॉमन जो इंडिकेटर होता है वो होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को देश में कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो हमारे देश में रिसेंटली 75 DBUs यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च करा गया है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया बहुत जल्द अपना खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि NAV-IC को लॉन्च करने जा रहा है। हमारे देश में UPI का इस्तेमाल काफ़ी कुछ सालों से किया जा रहा है जो कि पूरी दुनिया भर में अपनी इनोवेशन के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। तो इफ़ यू ऐड 5G टू दिस मिक्स तो इंडिया को ग्लोबल लीडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब तीसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भारत के टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल के मुताबिक 5G की वजह से 2025 तक कम से कम 2.2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और तब जाके इंडिया 5G का जो फुल पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज कर पाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि विल 5G बी एक्सपेंसिव? दोस्तों इंडिया में दुनिया में हाईएस्ट स्पेक्ट्रम प्राइसेस देखने को मिलती हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी बिग। उसकी वजह से जो हमारी डिमांड है हमारे देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा है। स्पेक्ट्रम प्राइसेस तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है विच इज़ अ कॉमन प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर फॉर टेलीकॉम कंपनीज, ये दुनिया में सबसे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5G सर्विसेज के डेटा प्लान्स हैं वो भी काफ़ी चीप होंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपेरिजन में। लेकिन हाँ, जो हमारे एग्जिस्टिंग 4G डेटा प्लान्स हैं उसके कंपेरिजन में ज़रूर ये हमें थोड़े ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे कुछ इनिशिएटिव्स को और बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस स्टार्टअप्स और MSMIs को जनवरी 2023 तक फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिजिनस 5G टेस्ट बेड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो इससे हमारे देश में जो 5G का एक इकोसिस्टम है उसको एक फर्दर बूस्ट मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में 5G सर्विसेज को आने में भली 2 साल की देर हो ही है, लेकिन जिस तरह से हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो ट्रायड है यानी कि वेरियस नेटवर्क ऑपरेटर्स, सेलफोन मैन्युफैक्चरर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, these are perfectly aligned and are working relentlessly to bring 5G services to India। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। 5G सर्विसेज को लेकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और क्या वो फीचर्स और चीज़ें हैं जो आप सबसे ज़्यादा जिसका आप वेट कर रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में नीचे हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे इन्वेस्टोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।